अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं एम के शबीर एक बार फिर हाजिर खिदमत हूँ आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच में। फ्रेंड्स, उर्दू पेडागोजी जो कि सी टेट और दीगर जो टेट के एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। और इसी कड़ी को मैं यहाँ पर इस वीडियो में आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। आज हाजिर खिदमत हूँ सेट नंबर 19 लेकर। तो फ्रेंड्स, आइए इस सेट के क्वेश्चंस को देखते हैं। इस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी चीज़ के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करने से ऑप्शंस हैं आपके लिए, तवज्जो मरकूज़ होती है या तवज्जो मुंतशर होती है या फिर नफ़रत होती है या फिर कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ पर अगर गौर व फिक्र करेंगे, उनके अलग अलग पहलुओं पर गौर व फिक्र करेंगे तो उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानने और समझने में मदद मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सख्त कंट्रोल बच्चों की नशोनमा और बालिदगी ग्रोथ में होता है, मुज़र होता है, मुफीद होता है, अच्छा होता है। सख्त कंट्रोल बच्चे के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। एज ए टीचर, उस्ताद होने के हैसियत से जो है हमारी ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है सॉफ्ट तरीके से बिहेव करें। तो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट होता है कि नुकसानदेह साबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमात की तदरीस का नतीजा क्या होता है? ऑप्शन है आपके लिए औसत नज़र या फिर इतलात व मालूमात मुहैया होना या मुलाजमत की सलाहियत में इजाफा या खेल कूद में सलाहियत पैदा होना या मालूमात में यकसाराना। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी, सी और डी तीनों ही ऑप्शंस जो हैं वो किसी खास फील्ड की तरफ जो है इशारा कर रहे हैं, लेकिन उसत नज़र मतलब सारे फील्ड को एक साथ यकसा जो ग्रोथ होता है उसको उसको जो है उसत नज़र बोलते हैं। तो सारे फील्ड्स में बच्चे को जो है मालूमात मुहैया कराना और सारी चीज़ों को सिखाना। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप इस बात से इत्तफाक रखते हैं कि जमात में तलबा को ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी देने से बदर नज़मी या बदनज़मी पैदा होती है? ऑप्शन है आपके लिए मुताफिक बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चे को आज़ादी देने से जो है बच्चे की नशोनमा और बालिदगी में ये सहायक होता है। इसलिए यहाँ पर मुताफिक तो बिल्कुल नहीं है, बदनज़मी से पैदा होती नहीं है, कुछ हद तक भी मुताफिक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मुताफिक है और गैर मुताफिक। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी बिल्कुल जो है मुताफिक नहीं है इस बात से कि बच्चों को जो है आज़ादी ना दी जाए। तो ऑप्शंस जो है या बच्चों को आज़ादी देने से बदनज़मी पैदा होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मुदर्रिस अपने तालिब इल्म को इज्जत देता है क्योंकि? टीचर जो है स्टूडेंट्स को इज्जत देता है, क्यों देता है? ऑप्शन है आपके लिए तदरीसी अमल में उसका ताउन ज़रूरी है या फिर मुदर्रिस इज्जत चाहता है या फिर मुदर्रिस डिसिप्लिन रखना चाहता है या फिर मुदर्रिस तालीम याफ्ता होता है। तो फ्रेंड्स, तदरीसी अमल में जो है तालिब इल्म का ताउन ज़रूरी है, क्योंकि तदरीस का जो अमल है वो मुदर्रिस और तालिब इल्म दोनों के राब्ते, दोनों के अच्छे से अच्छे ताल्लुकात पर ही मुनहसर है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हिंदुस्तान में फ़लसफ़ाए फ़ितरत के मानने वाले एक अहम माहिर तालीम बतौर किसकी अहमियत है? ऑप्शन है आपके लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर गांधी जी या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फ़लसफ़ाए फ़ितरत ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है, रविन्द्रनाथ टैगोर। मौलिम के सवाल का तलबा की तरफ से
गलत जवाब आने की सूरत में मौलिम को क्या करना चाहिए? ऑप्शंस है, तालिब इल्म को डांटेगा, या फिर उस सवाल को गलत बताकर दूसरा सवाल कायम करेगा, या फिर तलबा के साबका मालूमात को जहन में रखते हुए उस सवाल से मुतल्लिक दूसरा सवाल पूछेगा, या फिर मज़कूरा सभी तरह का अमल करेगा। तो फ्रेंड्स, मौलिम के सवाल का अगर तलबा की तरफ से गलत जवाब आ जाए तो ऐसे हालात में जो है तालिब इल्म को डांटा तो नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं। किसी भी हालात में तालिब इल्म को डराने, धमकाने या फिर पीटने का अमल नहीं हो सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो फिर इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि तलबा का साबका मालूमात क्या है, और उसको जो है मौलिम अपने ज़हन में रखते हुए फिर उससे मुताल्लिक दूसरा सवाल पूछेगा, उसे पूछना चाहिए था मौलिम को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जेल में दिए गए दुरुस्त अमल पर निशान लगाइए। ऑप्शन है आपके लिए, आज हमको नया बात मालूम हुई, या फिर आज हमको नई बाता मालूम हुआ, या फिर आज हमको नई बात मालूम हुई, या फिर ए और बी दोनों सही है। तो फ्रेंड्स, ग्रामर के एतबार से यहाँ पर अगर देखें तो आज हमको नई बात मालूम हुई, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इबारत आराई का सही तरीका है, अल्फाज सहल जुमले छोटे और आसान हों, अल्फाज मुश्किल और जुमले बड़े हों, या फिर अल्फाज सहल और जुमले बड़े हों, या फिर मज़कूरा सभी गलत हैं। तो फ्रेंड्स, इबारत आराई का सही तरीका तो ये है कि अल्फाज जो है, वर्ड जो है वो बिल्कुल इजी हो, मतलब सहल हो, और जुमले छोटे और आसान हो। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, तलबा की फितरत को मौलिम ज़्यादा पसंद करते हैं, किस फितरत को मौलिम ज़्यादा जो है पसंद करते हैं? नकल करने की बिल्कुल नहीं, झगड़े करने की ये भी बिल्कुल पसंद नहीं किया जा सकता है। बच्चों को इन सारी चीज़ों से जो है दूर रखने की कोशिश करते हैं हम लोग। और अमीराती काम करने की बिल्कुल, ये क्रिएटिविटी जो बच्चों के अंदर होती है उसको जो है टीचर ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीमी इदारों में नज़्म व ज़ब्त की ज़रूरत होती है क्योंकि ऑप्शन है आपके लिए, इससे तलबा को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, या फिर उस्ताज़ा सुकून से रहते हैं, या फिर सदर मुदर्रिस खुश रहता है, या फिर तलबा को अपने फ़राइज़ अदा करने की तरगीब और तहरीक मिलती है। तो फ्रेंड्स, तालीमी इदारों में नज़्म व ज़ब्त की ज़रूरत क्यों होती है? कि तलबा को अपने फ़राइज़ अदा करने की तरगीब व तहरीक मिले। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, तालीम का बुनियादी मकसद क्या है? जो बेसिक एम है एजुकेशन का वो क्या है? तो ऑप्शंस यहाँ पर है आपके लिए, रोज़गार के मौके मैसर कराना, बिल्कुल नहीं, ये बुनियादी मकसद नहीं है। सिर्फ पढ़ना और लिखना सिखाना, ये भी बुनियादी मकसद नहीं है। फ़र्द की सीरत व किरदारी की तश्कील व तामीर के साथ साथ उसकी तख्लीकी व तामीरी क़ुव्वतों को उजागर करना, या फिर ऑप्शन डी यहाँ पर है, फ़र्द की इनफरादी और इज्तिमाई नशोनुमा की रोकथाम। बिल्कुल रोकथाम तो करना ये मकसद है नहीं। तो ऑप्शन सी जो है सबसे अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर, कि फ़र्द की सीरत व किरदार की तश्कील व तामीर के साथ साथ उसकी तख्लीकी व तामीरी क़ुव्वतों को उजागर करना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच के ज़रिए तालिब इल्म को पता चलता है कि तालिब इल्म अपनी कमियों को जान लेता है, या तालिब इल्म दर्जा में पढ़ाई में मुकाबला करता है, या फिर जो है तालिब इल्म में करने की कोशिश करता है, या फिर ऊपर के सभी जो है
बातों को जान लेता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन डी, तालिब इल्म जो अपनी कमियों को भी जान लेता है, पढ़ाई में मुकाबला करने की कोशिश करता है और अपनी कमी को जान कर जो है उसे दूर करने की कोशिश भी करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कुछ मिट गया है, इसके लिए मुआवजा चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़बान की तदरीस के 4 मकासद कौन से हैं? ऑप्शन है आपके लिए हर्फ, एराब, लफ्ज़ और जुमले सिखाना, या फिर बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना, या फिर ज़बर ज़ेर पेश और सिखाना, या फिर लफ्ज़ों के मानी, इस्तेमाल, जिन्स, सिफत सिखाना। तो फ्रेंड्स, ज़बान के तदरीस के जो 4 मकासद हैं वो बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अल्फाज जिनके मानी एक जैसे हों उनको क्या कहते हैं? मुतरादिफ या मुतज़ाद, या फिर मुज़क्कर मुअन्नस, या फिर वाहिद जमा। तो मानी एक जैसे हैं तो उसको जो है मुतरादिफ कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला फिर हाज़िर खिदमत रहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।